हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान। आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान पर विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करवाई जा रही है, वो भी एकदम फ्री में। और आपका जो पेपर है इस बार 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है। सभी बच्चों के जो पेपर है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप ऐसे में देख रहे होंगे हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से करवाई जा रही है, जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं करवाई जा रही है। तो अगर आप विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है, जिसमें हम हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं आपको, तो मैं खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पहले ही पास कर चुका हूं और यहाँ पर मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ एकदम अच्छे और बेहतरीन तरीके से। अगर आपने हमारे हिंदी के जो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे, वो भी आप देख लेना। ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। इसमें हम हिंदी के गद्यांश करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारे हर एक वीडियो में 2 गद्यांश हम करते हैं, तो हमारा ये वाला गद्यांश हम पढ़ना शुरू करते हैं और इसके आंसर सही से करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तरीका भी बताता रहूँगा जब आप विद्या ज्ञान स्कूल का पेपर देने जाओगे तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तभी आपका जो ये गद्यांश में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसके आंसर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। हम इसको गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। यदि भारतवर्ष पर नज़र दौड़ कर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपए तक की मशीनें कंप्यूटरीकृत हो गई हैं। तो आपने देखा होगा बैंकों में, रेलवे स्टेशन पे जाओ, कहीं पर भी सब कंप्यूटर वाली मशीनों, कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ ऑपरेट से हो गया है। ठीक है, कंप्यूटरीकृत हो गई, यही बात की जा रही है इस गद्यांश में भी। अभी एक कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय बदलाव का संकेत दे रहा है। क्या कंप्यूटर आज की जरूरत है? इसका उत्तर है कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना दुनिया अधूरी सी जान पड़ती है। देखो यार, आप देख रहे हो सभी काम कंप्यूटर से होते हैं, चाहे कोई भी हो। हम भी जो वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, वो भी हमारा कंप्यूटर से होता है। या फिर आपका कोई भी काम हो, आप वीडियो देखते हो, गेम वगैरह खेलते हो, आप यूट्यूब पे देखते हो, जितने भी, वो भी अपना काम जो है कंप्यूटर से ही करते हैं। वीडियो गेम हो गया, कोई भी चीज़ देख रहे हो आप, वो सब कुछ काम आज के समय में कंप्यूटर से हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो यही है। किंतु इसके बिना दुनिया अधूरी सी जान पड़ता है। जब कंप्यूटर नहीं होगा तो आप गेम कैसे खेलोगे, टीवी कैसे देखोगे, वगैरह वगैरह, तो अधूरी सी जान पड़ती है। ये बात इस गद्यांश में की गई है। आगे कह रहे हैं सारी गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का ऐसा विस्तार हो गया कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। पहले मनुष्य जीवन भर में अगर 100 लोगों के संपर्क में रहता था, तो आज 2000 लोगों के संपर्क में आता है। तो क्यों आता है? देखो, आपने देखा होगा अब सोशल मीडिया पे लोग आने लग गए हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 10-10, 20-20 मिलियन। दोस्तों, अगर आप भी विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है? जो आपका पेपर होगा विद्या ज्ञान स्कूल का, उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं। मॉडल सेट उसको कहते हैं। और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं, वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है। केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है? ये मॉडल सेट खरीदने अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा। उसके बाद आपको ये चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं, वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है? पेमेंट आपको फोन पे, पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बारकोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए। भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों, यहां पर देखो, आप कोर्स की एक झलक देख सकते हो। मॉडल पेपर बना है, यहां पर लिखा भी है ऊपर विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 1। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहां पर देख सकते हैं हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहां पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है। मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। 5 मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का, आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है। विद्या ज्ञान स्कूल में आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपके
आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पे करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया, मैं और भी दिखाता हूं आपको नीचे करके। देखिए 272 पेज का आप देख रहे होंगे, कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला जितना हम आपको दे रहे हैं। यहां पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैथ के यहां पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ देख लो, बहुत ही अच्छे अच्छे। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद। 300 मिलियन रोनाल्डो के आप देखो, विराट कोहली के आप देखो, तो इनको कितने लोग जानते हैं? मिलियन से लोग जानते हैं, मिलियन से, है ना। तो ये बात है, एक बात की जा रही है कि आप जैसे आप कोई भी अकाउंट बनाते हो, आपके पास अभी अभी गांव में 100 लोग हैं, तो आप इनको आपके 200 2000 लोग बन जाएंगे फॉलोअर। आप जब कोई काम करोगे, आप दोस्तों को, लोगों को बनाओगे, ऑनलाइन मिलोगे, तो आपके ऐसे करके दोस्त लोग बढ़ते जाते हैं ना। तो ऑनलाइन की बात की जा रही है। तो आज 200-2000 लोगों के संपर्क में आता है। पहले दिन में पाँच 10 लोगों से मिलता था, तो आज 50-100 लोगों से मिलता है। पहले वह दिन में काम करता था, तो आज रातों में भी व्यस्त रहती हैं, फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला ली, टिकी ऐप चला लिया, जो भी ऐप वगैरह होते हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा किसका, है ना। आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, साधन बढ़ रहे हैं। इस अनियंत्रित गति को सुविस्ता देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। तो देखो, ये एक गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें मालूम पड़ रहा है कि कंप्यूटर को एक आने वाले भविष्य के लिए, मतलब ये सही नहीं रहेगा उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी अभी से गेम खेलना शुरू कर देते हैं, 4-5 साल के होते नहीं, आपका गेम पबजी खेल लिया, फ्री फायर खेल लिया, तो ऐसे गेम वगैरह में वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसी को गद्यांश लेकर बोल रहा है कि एक समस्या का रूप ही है। ओके बच्चों, आगे ये है, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जानती है, जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो कैसी भी अवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। तो देखो, आपने देखा होगा, टीवी में देखते हो, कोई थर्ड एम्पायर का वो आता है, तो आप देखते हो वहाँ पर लिखा था नॉट आउट, आउट, वो सब कंप्यूटर के जरिए होता है। कैमरे की बात की जाए, कैमरे कैसे ऑपरेट किया जाता है, कंप्यूटर के जरिए। कोई कैलकुलेशन करनी है लंबी चौड़ी, आप गलत कर दे तो बैंकिंग वाले वो उसी से करते हैं सब, है ना। तो ये बताया जा रहा है, पहले इन कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ा करते थे। बैंक में जो पहले लोग काम करते थे, अरे यार गलत ना हो जाए, अरे यार ये हो जाएगा, ज़्यादा पैसे चले गए, कम चले गए, ये अकाउंट में ज़्यादा चढ़ा दिए, वो कर दिए, तो पहले गलत हो जाया करते थे। जब से कंप्यूटर वाला आया है, कोई किसी को कोई डर नहीं, आराम से काम करते रहते हैं। डाला 144 × 144 कितने, तुरंत आ जाता है कंप्यूटर पे। तो पहले टाइम होता था, पहले दिक्कत आती थी, है ना, लाखों करोड़ों का हिसाब करने में। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम आगे। एक भूल से घबरा कर और अधिक गड़बड़ी करते थे। तब मतलब उन्हें पता रहता था, अरे वो टेंशन में रहते, तो टेंशन में दिमाग का गलत होता ही है, ठीक है। सोचते थे अरे यार मैं गलत तो नहीं कर रहा कहीं, तो वो टेंशन होती रहती थी उनको, देखो, और काम गलत करते थे वो। आगे, परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। तो काम कम ही हो पाता था यार, टेंशन में पूरा दिन निकल जाता था, है ना। तो यही बात है। अब कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी सुविधा हो गई है। ओके, तो काफ़ी, हाँ वैसे तो काफ़ी सुविधा हुई है भाई। तो आगे इसके क्वेश्चन हैं, हम करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप देखोगे, आप करोगे झट से, करना कर दोगे, आप झट से कर दोगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है? तो ये पूछा गया है। तो देखो, कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है। तो यही बात है, अधूरी सी जान पड़ती है। देखो, यही बात सेम टू सेम यहाँ पर हम मैच कर सकते हैं। दूसरा भी देख लेते हैं, कंप्यूटर ने पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया है। हाँ, वो तो काम किया ही है। कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गया, ये भी सही बात है। कंप्यूटर मानव सभ्यता के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है, ये भी सही है। मानव की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर का युग क्यों कहा जाता है, वो पूछा है, ठीक है। ये तो जरूरी चीज़ें हुई, तो यही है ऑप्शन नंबर, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना संभव सी हो गई। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, अधूरी सी जान पड़ती है, वही चीज़ हम यहाँ पर इनको रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है? कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है।
देखो ये भी एक हम बात कह सकते हैं, पर और भी काम कंप्यूटर से होते हैं। एक काम नहीं पूछा उन्होंने, पूछा है गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व पूछा है, विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा सही है? कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है। तो जो मानव लोग गलती करते थे पहले, तो यही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, पहले जो लोग बैंकों वगैरह में काम करते थे, यहाँ पर कहीं पर कैलकुलेशन करते टाइम, गणित में कोई सवाल आता है तो उसको गलती कर देते थे, तो कंप्यूटर उसको झट से सॉल्व करता है। ठीक है, कई मानवीय भूलों, जो मानव भूल कर देते थे, गलती कर देते थे, भूल चूक में गलती हुई जाती है, ठीक है, निर्णायक रूप से सुधार देता है। वो उसको क्या करता है? सही उत्तर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, और कोई ऑप्शन हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इस गद्यांश के, और आपको पता है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक गद्यांश में से। तो इसके ये अगले ऑप्शन है, ये अलग करते हैं क्योंकि हमने उसका आंसर तो ढूंढ लिया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है गद्यांश के अनुसार किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना सिद्धांत ढूंढ लिया है। तो देखो क्या किस में ढूंढ लिया है भाई? अनियंत्रित कर्मचारियों के अनुसूचित करने की, अनियंत्रित गति को सुविधा देने की। ये बिल्कुल सही उत्तर है, अभी हमने पढ़ा। तो किस चीज़ में सिद्धांत ढूंढ लिया भैया? तो यही है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर मिल गया है ना, ये आपके सामने पड़ा है, कुछ आगे पीछे नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस अंतरित गति को सुविधा देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। ठीक है, तो यही है, यही होगा। तो इसमें दे रखा है ये भैया, ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में। देखो अंतरित गति को सुविधा देने की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखेंगे। बड़ा क्वालिटी के साथ आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, नहीं ऐसे नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी करा दिया। तो देखो कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता था? क्योंकि लोग घबराते थे यार, गलत ना हो जाए कहीं, है ना, बड़े डरते थे, टेंशन रहती थी। तो यही है, गलतियों के डर से। देखो यहाँ पर दे भी रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए जाते थे। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां प्रश्न हमारा, जो इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी क्यों है। जो कंप्यूटर है उसके बिना आज की जो दुनिया है वो अधूरी क्यों है? क्योंकि सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत है। अरे यार हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्या है, कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी सी क्यों मालूम पड़ती है? क्योंकि जो लगभग जो सभी काम है वो कंप्यूटर से ही हो रहे हैं यार। टिकट का काम हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट पे काम हो, रेलवे स्टेशन में काम हो, बैंकों में काम हो, सभी जगह लैपटॉप है ना, कंप्यूटरीकृत हो गए। तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आंसर की भी दे रखी है, आप मिला सकते हो, मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मिलाइए, आप चेक कीजिए कि आपके कितने सही जा रहे हैं। देखो यहाँ पर आंसर की भी है। ठीक है, तो देखो हमने 5 का ए किया, तो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा, है ना। तो ये आप मिला लीजिए, आप जैसे भी करो। अब हमारा इसी पार्ट का पार्ट 5 का दूसरा गद्यांश हम करते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में, और ये हमारा दूसरा गद्यांश छक से निकल के आ गया। चलो भैया इसको भी करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हमारे द्वारा 5 मॉडल पेपर बनाए गए आपके विद्याज्ञान स्कूल की अच्छी तैयारी के लिए। तो आपको अगर वो लेने हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर। आपको 375 रुपये के 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो इस गद्यांश को भी हम करना शुरू करते हैं। सुख विश्वास से उत्पन्न होता है, सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। पुराने जमाने के लोग सुखी इसलिए थे क्योंकि ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था। उस ज़माने के नमूने आज भी हैं, मगर वे महानगरों में कम मिलते हैं। उनका जमघट गांव, कस्बों या छोटे नगरों में है। इनके बहुत अधिक असंतुष्ट ना होने के कारण यह है कि जो चीज़ उनके बस में नहीं है उसे वे अदृश्य की इच्छा पर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार सुखी वे लोग भी होते हैं जो सच्चे अर्थों में जातिवादी होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पर कटखोदी चिड़िया चोंच नहीं मारा करती। किंतु जो ना जड़ता को स्वीकार करता है, ना ईश्वर को आश्रित को, तथा जो पूरे मन से ना तो जड़ता का त्याग करता है और ना ईश्वर का अस्तित्व का, असली वेदना उसी संवेदवादी मनुष्य की वेदना है। पश्चिम का आधुनिक बोध इस पीड़ा से ग्रस्त है। वह ना तो मनुष्य भैंस की तरह खा पीकर संतुष्ट रह सकता है, ना अदृश्य का अवलंब लेकर चिंता मुक्त हो सकता है। इस अभागो मनुष्य के हाथों में ना तो लोक रह गया है, ना परलोक। लोक इसलिए नहीं है कि वह भैंस बनकर जीने का तैयार नहीं है, और परलोक इसलिए नहीं है कि विज्ञान उसका समर्थन नहीं करता। ठीक है, निदान संवेदवाद के झटके खाता हुआ यह आदमी दिन रात व्याकुल रहता है, और रहकर आत्महत्या की कल्पना करके अपनी व्याकुलता को रेचन करता रहता है। तो देखो अब पहला क्वेश्चन हमारा इस गद्यांश का है। इसमें पूछा गया है सुख किनसे उत्पन्न होता है। तो सुख हमारा देखो, सुख विश्वास से उत्पन्न होता है।
सुख जड़ता से उत्पन्न होता है, और ये दो चीज़ हो गई। तो सुख किससे उत्पन्न होता है भाई? विश्वास से जड़ता से। ये पहला का और ये खा, तो ये हमारा हो जाएगा का व खा, ये तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ हो जाएंगी। ओके बच्चों, कह रहे हैं गांव में लोग असंतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वे आदर्श पर अपनी चिंता छोड़ देते हैं। उनके पास सभी सुविधाएं हैं, वे शक्तिशाली हैं, कोई नहीं। तो देखो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं ईश्वर की सत्ता उन्हें विश्वास था। पुराने जमाने में लोग सुखी इसलिए थे कि ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था। उस जमाने में नमूने आज भी हैं, मगर वे महानगरों, उनका जमघट गांव कस्बों छोटे छोटे नगरों में है। इनके बहुत आधुनिक असंतुष्ट होने का कारण यह है कि जो चीज़ उनके बस में नहीं है वे उसे आदर्श की इच्छा पर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं। किसकी भाई? किसकी? वे आदर्श पर अपनी चिंता छोड़ देते हैं। यही वाला जो गाँव वाले लोग हैं वो यही ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सुखी वे होते हैं जो जड़ता को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को, अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार सुखी वे लोग होते हैं। कौन से होते हैं? जो सच्चे अर्थों में जातिवादी हैं। क्या है? जो सच्चे अर्थों में जातिवादी हैं। तो जातिवादी वाला और देख लेते हैं। जड़ता को स्वीकार नहीं करते, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, दो ऑप्शन और दिए होंगे। हाँ, तो यही है, ये भी है। जड़ता को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को, अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो वे मतलब यही है, सुखी भी लोग होते हैं। तो इसमें और देख लेता हूँ। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, का व खा, दोनों हो जाएंगे वो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। पश्चिम का आधुनिक बोध किससे पीड़ित है? पश्चिम का आधुनिक बोध किससे पीड़ित है? संवेदवादी दृष्टि से, आस्तिकवादी दृष्टि से, आस्तिकवाद से कोई नहीं, संवेदवादी दृष्टि से। ठीक है बच्चों, आगे है विश्वास का विलोम है। विश्वास शब्द का विलोम आपको बताना है। अविश्वास, धोखा, भेदभाव कोई नहीं। विश्वास का सीधा सीधा विलोम है अविश्वास। ठीक है, अगर विश्वास का पर्यायवाची पूछा जाए तो क्या बोलोगे? भरोसा। क्या बोलोगे? भरोसा। अगर समानार्थी शब्द पूछा जाए तो ध्यान रखिए, समानार्थी शब्द पर आपको क्या करना है? उन पर पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। और विलोम का मतलब होता है, विलोम आपका उल्टा। विलोम क्या है? उल्टा शब्द है ना। सीधा का विलोम क्या होगा? तो सीधा का विलोम क्या होगा? उल्टा। नीचे का क्या है? ऊपर। तो ऐसे करके वो होते हैं विलोम शब्द। इसमें विश्वास का पूछा है तो विश्वास का अविश्वास। ठीक है, तो यही था। और इस वीडियो में भी हम आपके लिए कर चुके हैं कितने? 2 गद्यांश कर चुके हैं बच्चों। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनिए, ये हमारा पार्ट था। इससे पहले अगर आप पार्ट देखते हो तो बहुत अच्छी बात, हम आपकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से करवा रहे हैं बच्चों। रात का टाइम हो रहा है, मैं पानी पी के आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, गला खराब होते जा रहा है मेरा। ठीक है, तो देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये पार्ट 5 हो चुका है। अगर इससे पहले वाले आपने पार्ट नहीं देखे 1, 2, 3, 4, वो भी आप देख लेना पूरे। उनमें भी हमने आपकी हिंदी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। पेपर आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम आपके लिए ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ये ना बोलें कि भैया आपने लास्ट टाइम तो तैयारी बिल्कुल नहीं करवाई थी। तो यही है, हम आपकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, बस आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो ये 18 दिसंबर को आपका परीक्षा होने वाली है विद्या ज्ञान की। उस परीक्षा में धूम मचा देनी है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो आज भैया आपको समझा रहा है वही वो उसी को पढ़ते रहना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, तो ये पार्ट 5 था। अब आपको मिलते हैं पार्ट 6 हिंदी वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।